वेल दोस्तों, आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट ना और पुरानी वेबसाइट में टोटल 4+2=6 डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि मैंने 4+2=6 क्यों कहा। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि भाई टोटल 6 डिफरेंस हैं, जिसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात होने वाली है। तो रीज़न इसके पीछे का ये है ना कि यहाँ पे 4 जो डिफरेंस है ना वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। जब वेबसाइट पर आप जाएंगे आपको बिल्कुल डायरेक्टली एकदम सामने से दिख जाएंगे, लेकिन 2 जो डिफरेंस है ना अभी वो अप्लाइड नहीं हुए हैं। ओवर द टाइम इनको अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जो भी बेसिक डिफरेंसेस हैं सबके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। कोना पकड़िए, आराम से बैठ जाइए, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला डिफरेंस मिल जाएगा पुरानी और नई वेबसाइट में ना, नई वाली वेबसाइट पे कैप्चा कोड को भरने का जो ऑप्शन है एकदम से हटा दिया गया है। ट्रेन टिकट की बुकिंग के कंप्लीट प्रोसेस में कहीं भी आपको कोई कैप्चा कोड भरने को नहीं मिलेगा। साथ के साथ कोई भी पॉप अप बॉक्स वगैरह जैसे ट्रेन टिकट की बुकिंग के टाइम में सामने निकल करके आ जाता था, वो सारी चीज़ें अब नहीं आएंगी। दूसरा डिफरेंस है ना कि जब भी आप अपनी ट्रेन की सीट की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे ना, तो पुरानी वेबसाइट पे होता है था कि स्लीपर का चेक करना है तो स्लीपर पे अलग क्लिक करो, एसी पे अलग क्लिक करो। इसमें ये हाल नहीं होगा। आप एक क्लिक करेंगे ना, हर क्लास की अवेलेबिलिटी एकदम सामने से निकल करके आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ तत्काल टिकट पे अप्लाई नहीं होगी। जब आप नॉर्मल रिजर्वेशन करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप एक क्लिक करेंगे तो सारी अवेलेबिलिटी एकदम सामने से निकल करके आ जाएगी। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ लाइव में ट्रेन टिकट की बुकिंग की वीडियो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर सबसे पहले पिन कमेंट में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, यहाँ पे ना फास्ट चेकआउट का ऑप्शन रखा गया है। यानी कि जब आप पेमेंट वाले पेज पे पहुंचेंगे तो आपको बहुत मल्टीपल ऑप्शन से होकर के गुजरना नहीं पड़ेगा। हर ऑप्शन को एकदम नीट एंड क्लीन रखा गया है, जिससे आपका जो फास्टर चेकआउट है वो हो पाएगा। तो आप कम से कम समय में टिकट की बुकिंग को कर पाएंगे। और एक यहाँ पे आप जो भी आपकी कोई ट्रेन टिकट की बुकिंग वगैरह को कर लेंगे ना, तो यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स सेव हो जाती हैं। तो जब आप रिपीट बुकिंग करने आएंगे ना, तो आपको कुछ डिटेल्स आपकी पहले से प्री फिल हुई मिल जाएंगी। तो अगर आप रिपीट बुकिंग करने आएंगे तो भी इस वेबसाइट पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अब ये सारे जितने फीचर मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 2 ऐसे फीचर जो भी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं और ये बड़े काम के हैं। जब आ जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहला फीचर, आपको ना वेबसाइट पे आपको सीट सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप फ्लाइट वगैरह में अपनी मन मर्जी की सीट बुक कर लेते थे ना, तो वैसे ही ट्रेन के अंदर भी आप अपनी मन मर्जी की सीट को बुक कर पाएंगे। लेकिन अब ये फीचर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आप जब भी ना इस नई वाली वेबसाइट से ना ट्रेन की तत्काल टिकट की बुकिंग को करते होंगे ना, तो जैसे आपको पुरानी वाली वेबसाइट में हाई लोड का एरर देखने को मिलता होगा, ठीक वैसे ही आपको नई वाली वेबसाइट में भी देखने को मिल जाता होगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों, जब वेबसाइट नहीं है तो फिर एरर कैसे आ रहा है। आपको समझना पड़ेगा ना कि इस वेबसाइट का जो सर्वर है ना वो पुराने वाले से ही कनेक्ट किया गया है। यानी कि जो नई वाली वेबसाइट का सर्वर है और जो पुरानी वाली वेबसाइट का सर्वर है, भाई वो दोनों एक ही है। तो जब सर्वर एक ही है तो जो एक जगह दिक्कत आएगी वो दूसरी जगह आएगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर आईआरसीटीसी यानी कि रेलवे की तरफ से ना यहाँ पे इस नई वाली वेबसाइट के लिए एक अलग से पीआरई यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन अलग से डेवलप किया जा रहा है। इसको आप नॉर्मली सर्वर समझ सकते हैं। यानी कि इस वेबसाइट का एक सर्वर अलग से होगा। वो सर्वर और ज़्यादा पावरफुल होगा, पुराने वाले सर्वर से 4 से लेकर 5 गुना ज़्यादा बड़ा और फास्ट रहेगा। जब ये सर्वर इस नई वाली वेबसाइट से ऐड हो जाएगा, आपको बुकिंग का प्रोसेस तो है वो तो फास्ट हो ही जाएगा, साथ के साथ आपको कोई एरर भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी नए नए फीचर है ना, जब सर्वर इसका अलग से एडवांस ऐड हो जाएगा ना, तभी ये फीचर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। क्योंकि अभी इंप्लीमेंट कर दिए गए तो सर्वर पे भाई ऑलरेडी लोड है, पुराने वाले सर्वर से वेबसाइट जैसे तैसे चल रही है, पता चले उस पर और लोड आ गया तो फंक्शन ही प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। तो यही था टोटल सीन। दोनों वेबसाइट में आपकी कौन सी वेबसाइट फेवरेट है? हालांकि जब तक सर्वर नहीं लगेगा दोनों वेबसाइट तो भाई एक ही जैसे चलेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, यूजर इंटरफेस वगैरह आपको कैसा लगा, सारी चीज़ों को कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे चलने दीजिए, गुड बाय।